Good morning, students. Welcome back to BVN online classes. I am Sakshi Dhiman. Today we'll start the new chapter. The chapter name is data handling. ठीक है, वो करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं हम उसकी। अभी देखिए उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले अब डाटा और हैंडलिंग। डाटा मीन्स डाटा मतलब इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं 10 में से कितने कितने नंबर्स आए हैं। यहाँ हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पहले था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हो सकता है हाइट कितनी है आपकी क्लास में बच्चों की, वो उनको क्या बोलते हैं, डाटा। ये आपके पास डाटा मीन्स कलेक्शन। और आपके पास हैंडलिंग मतलब वो जो आपके पास डाटा है उनको इन्फॉर्मेशन वो ऐसे अरेंज करना कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसको क्या कहेंगे, हैंडलिंग कहेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अब रेंज क्या होती है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जर्वेशन ले ली 3, 5, 7, 8 सपोज दैट 9 ले लिया, ओके। तो अब उसके मुझे रेंज निकालनी है। हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे हाईएस्ट वैल्यू में से मैं लोएस्ट वैल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 9 और सबसे लोएस्ट कितनी है आपकी 3, तो कितनी रेंज आ रही है आपकी 6 आ गई, ओके। अब यहाँ पे देखिए मीन कैसे निकालते, मीन निकालेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, टोटल नंबर लिख लीजिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब यहाँ पे सबसे पहले ये निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालना है। अब वो करने के लिए मान लीजिए आपको एक कोई डाटा दे रखा है, जैसे दे रखा है 1, 2, 0, 3, ठीक है, 5 दे रखा है। अब उसका आपको मीन निकालना है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशंस है ये इनका सम करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो इनका सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 5 दैट इज 11, तो ये 11 आ गया। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, जो भी इसका आंसर आएगा ये पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है पॉइंट्स में आए, सपोज दैट अगर यहाँ पे 10 हो जाता तो यहाँ पे 2 आ जाता। मतलब आपको सिंपल ये बताना था मैंने कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन के लिए जो भी डाटा है सबसे पहले उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं कोई डाटा ले लेती हूँ 2, then 5, then 3, then आपको ले लेती हूँ मैं 1, then 6 ले लेती हूँ, ओके। तो अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा कौन है, 1, उसके बाद then 2, then 3, then 5 and then 6, ठीक है। 2 लेफ्ट वाली छोड़ दीजिए, 2 राइट वाली छोड़ दीजिए, तो ये कितना है 3, तो ये जो का 3 होगा ये क्या होगा आपका मीडियन होगा, ओके। अब मोड कैसे निकालते हैं, जैसे कोई ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको, दे दिया 2, 2, देन 3, 3, ठीक है, 3, देन 6, देन 7। एक बार याद रखिए इसको भी मोड निकालने के लिए आपको इसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको अरेंज करके ही लिखा है। मान लो आपको कुछ ऐसे दे दिया होता तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, बट ऐसा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है वो उसका मोड होगा। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन रिपीट हो रहा है, 3, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 3। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। आप इन चैप्टर में यही पढ़ोगे। अब यहाँ पे एक पढ़ोगे कि टैबुलर फॉर्म पढ़ोगे, ठीक है। अब टैबुलर फॉर्म क्या होता है, टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्म के लिए आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे दी होंगी लाइक 2, 2, 1, 1, 3, 2, 3, then 5, then 5, then 5, ठीक है, then 4, सपोज दैट ऐसे आपको दे दिया है। तो इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना, मतलब टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में लिखना है। वो करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चों के नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास मार्क्स, और यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स, ओके, टैली मार्क्स। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास मार्क्स सबसे छोटे 1 है, देन उसके बाद 2, यहाँ पे 3 है, देन 4 है, देन 5 है, ठीक है। ये करने के लिए सबसे पहले 1 कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 1 टाइम्स ही आ रहा है। यहाँ पे टैली मार्क्स, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी
1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 लिख लीजिए। अब 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, तो यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका 4 कितना बार आ रहा है, 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 5 कितना आया आपका, 3 टाइम्स आ रहा है आपका, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ओके, तो ये आपको सिंपल इस फॉर्म में लिखना, उसको टैबुलर फॉर्म कहते हैं। सपोज दैट कोई नंबर 5 टाइम्स होता है, यहाँ पे 5 बार आ रहा होता है, तो उसको ऐसे लिखना था 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ओके, तो ये जो है ये आपको, ये तो इंट्रोडक्शन है। अब नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। तो फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ओके, उसकी रेंज निकालनी है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि रेंज कैसे निकालने। अच्छा, मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि डाटा और हैंडलिंग का क्या मतलब होता है। डाटा मीन्स कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास में, कितने बच्चों के कितने नंबर्स आए हैं, और हैंडलिंग मतलब उसको तरीके से लिखना है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो उसमें आपने अपनी मर्जी से कोई भी हाइट ले सकते हो। मैंने कितना ले लिया, 125 127 132 133 134, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से लिया। आप कोई भी अपने हिसाब से हाइट ले सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या था आपका, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये था फॉर्मूला आपका। तो आपसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 146। तो ये कितना हुआ, 146। अब हम ढूंढते हैं कि लोएस्ट वैल्यू कितनी है। तो लोएस्ट वैल्यू कितना आपका, 125। तो ये 125 है आपकी। तो 146 में से 125 में 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए दैट इज 2। तो ये इसकी रेंज कितनी आ गई आपकी, 21। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए आप। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, उसमें क्लास मार्क्स यहाँ पे क्या है, आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ये वहाँ पे लिख दिया उसके कि ये नंबर्स ये 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। ओके, तो ये टोटल नंबर ना कितने आपके 20 हैं। तो आपको इसको सबसे पहले क्लास मार्क्स कैसे लिखना है, सबसे टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, क्लास मार्क्स लिखना है, टैली मार्क्स लिखना है, तो एक फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 1 था, और मैंने फिर हाईएस्ट नंबर देखा तो देखा कि 9 है, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिया। अब फिर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है मैंने, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1 कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया। आपको ढूंढ लेना है यहाँ पे कि 1 कितनी बार 1 टाइम आया। तो आप टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई नंबर आया है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये टैली मार्क्स, ये 1 बार आया तो इसको ऐसे 1 लिख देंगे। अब ये इसकी 2 कितनी बार आया था, 2 टाइम्स, उसको ऐसे लिख देंगे 1 2। और फिर उसके बाद 3 कितनी बार आया, 1 टाइम। अच्छा, ये आपको दिया नहीं होगा, सिर्फ आपको ये दिया होगा क्वेश्चन, तो ये आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है इसकी फ्रीक्वेंसी की 1 कितनी बार आया है, और 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, ठीक है। अब उसके बाद आपका 4 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स। तो आप देखिए आप ऐसे, आप उसको 3 1 टाइम आया है, उसके बाद 4 कितना आया आपका, 3 टाइम्स आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए 1 2 3। अब उसके बाद 5 कितनी बार आया, 5 टाइम्स, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे कट कर देंगे दैट इज 5, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता तो नया नंबर यहाँ से शुरू होता है 6 से। अब यहाँ पे तो 5 ही है, तो यहाँ पे 4 लिख के यहाँ से 5 पे कट कर दीजिए। अब उसके बाद ये 6 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, उसको ऐसे लिख देंगे। अब 7 कितनी बार आया, 1 टाइम, और 8 कितनी बार आया, चलो कोर्स। अब 6 कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स, उसको 1 2 3 4। और 7 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, और उसके बाद 8 कितनी बार आया, 1 टाइम, और 9 कितनी बार आया, 1 टाइम। इसको बोलते हैं टैली मार्क्स, ओके। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार कोई नंबर अकर कर रहा है, उसको उसी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो क्या है, हाईएस्ट है। तो अगर ये करें तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, 9, तो आप फर्स्ट का आंसर आएगा 9। हाईएस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 9। Which is the lowest number? Lowest number कौन सा है, 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए lowest number is equals to 1. What is the range of data? Range कैसे निकालते हैं, जो highest number में से lowest number subtract कर देते हैं, तो range निकालेंगे आप
हाईएस्ट में से लोएस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। फाइंड मीन, अब इसका मीन निकालना है। ये जितने भी नंबर है मीन आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि मीन कैसे निकालना है। अब इन सबको आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 100, ठीक है। इन सबको आप प्लस करेंगे, क्या था, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब मैंने इन सबको प्लस करा तो मेरा 100 आया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, 20 है, ठीक है। तो ये काट दीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा इसका, आपका 5 आ जाएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। आपको होल नंबर के बारे में पता होगा तभी ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर्स है इंक्लूडिंग 0, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, होल नंबर। तो होल नंबर इट मींस दैट कि 0 से शुरू होंगे, दैट इज 0। होल नंबर में 0 आपका आएगा। फर्स्ट 5 बोला है, फर्स्ट 5 बोला है तो इसलिए 0 आएगा, देन 1, देन 2, देन 3 और देन 4। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए। ओके, सो उसने कहा मीन निकालिए। मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, यहाँ टोटल नंबर लिख दीजिए, कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो इट मींस दैट आप ऐसे लिखोगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5, देन 5। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 + 3 दैट इज 7, 7 + 2 दैट इज 9, 9 + 1 दैट इज 10, 10/5। सो 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो ये कितना आ गया आपका, मीन कितना आया, 2 आ गया। ओके, बट एक बार ध्यान रखना, जब हम मीन निकालते हैं तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बट जब आप मीडियन निकालते हैं तो अगर उसने आपको, आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा बिल्कुल, ठीक है। मीडियन में या आप रेंज में, मीडियन में या मोड में हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा मीडियन और मोड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ओके, 8 इनिंग्स में उसके जो रन बताए हैं क्रिकेटर के, ठीक है। सबसे पहले कितना नंबर है, 58 है, देन 70, पहले 58 स्कोर बनाए, फिर 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 45, फिर 0। ओके, ये 0 भी इंक्लूड होगा इसमें, एडिशन में तो नहीं होगा क्योंकि आप कुछ इसमें इन सबको ऐड करके 0 ऐड करोगे तो वो ही नंबर आएगा। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 0 इंक्लूड होगा आपका, और यहाँ पे कितना है, फिर लास्ट कितना है, 100 है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन वही फॉर्मूला लिखेंगे आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब इसका सम करेंगे तो ये आपका सम आएगा 400। आप करके देख लेना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, आपको ऐसे लिख के और यहाँ पे 400 लिख के, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, देन 8 × 8, ठीक है। तो 8 × 5 = 40, तो 50। तो इसका मीन कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही है। अगर मैं ही सारे कर दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो आप खुद अपनी प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज के। आपको मैंने सब बता दिया कि मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको रेंज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मीन के पूछे जाएंगे। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मीडियन और मोड निकालना सिखाएंगे। सो आप जो भी है सारे क्वेश्चन करिए। टिल देन, थैंक यू।